जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। सो लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, भगवान आपको क्या बता रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं या फिर मे बी आपका स्लीप पैटर्न, सोने का जो टाइमिंग है या जो कुछ भी डिस्टर्ब बहुत चल रहा है, या आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कुछ गलत चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको पता नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब माँ सरस्वती की वंदना अगर आप सुन सके तो बहुत अच्छी बात है। सरस्वती जी का विशेष कृपा आप पर होने ही वाला है, या ऑलरेडी है, तो आपको वो आभास मतलब ऐसा आ सकता है कि हाँ ऐसा कुछ है, कोई विशेष तरह का कुछ सिद्धि हमको सुनाई दिया। तो आई थिंक कोई विशेष सिद्धि या कोई विशेष प्रकार का कुछ आप कर रहे थे, आपने कभी किया होगा, तो वो आपको अभी जागरूक आप हो रहे होंगे उस चीज के प्रति। शब्दों से या वाणी के से संबंधित है कि आप भले बहुत प्रभावशाली भाषण कर सकते हो, या बहुत अच्छे से आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करके बता सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आपका अच्छा होगा। और दूसरा कि आपके शब्दों का बहुत प्रभाव है। वट एवर यू से, जो भी आप बोलेंगे ना, वो अब उनकी कृपा से ही होगा वो। और एक लयबद्ध, एक लिपिबद्ध, कहते हैं ना कि एक बहुत रिदम में, एक लश्रस जो राइटर होते हैं, या एक बहुत लश्कर जैसा कुछ है आपके शब्दावली में, जैसे आप बोलते हैं उसका बहुत सुंदर प्रभाव आ सकता है। तो माँ सरस्वती आपको ये वरदान दे रही हैं, पर उससे आपको कुछ ले भी रही हैं आपसे। और ये है कि आपके पास एक्सट्रीम लेवल का जो है नॉलेज था, या एक्सट्रीम लेवल का जो आपके पास, या तो आप हीलिंग कैपेबिलिटी रखते हैं या फिर कुछ साइकिक एबिलिटीज रखते हैं बहुत ज्यादा। तो माता सरस्वती आपसे उसी ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने के लिए कह रही हैं कि उसी जो एनर्जी है ना, वही जो ऊर्जा है, अगर वो आपको उतना पीक पर दिया जाता, अगर वो आपको उतना हाइट पर दिया जाता, तो ये आपके किसी मिस्टेक से भी हो सकता है, आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, आप ये दोनों चीजों के बीच में बैलेंस भी बना सकते हैं। वो आपको बोलना चाह रही हैं कि अगर वो उतना पीक पर होता और आपके अंदर वो बैलेंस, वो ज्ञान और समझदारी नहीं होती किसी चीज को संभालने की, तो आप उसको खराब कर देते, आपके हेल्थ के लिए वो बहुत बुरा होता। यानी कि जो जो पीक पर पहुंच गया है कोई चीज बहुत ज्यादा, और उसको आप यूज नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा उतना ज्यादा, तो अब वो चीजें बहुत खराबी आपके मेंटल हेल्थ को कर सकती थी। तो माता सरस्वती ने आपको ये कहा है कि वो जो ऊर्जा है ना, उसको आप अब शब्दावली में, वर्ड्स में वो चीजें आ रही हैं, अब वो जो पीक पर एनर्जी है उसको आप बैलेंस कर पा रहे हैं, एक तो ये कह लो, उसको आप बैलेंस कर पा रहे हैं और उसको आप वर्ड्स में डाल पा रहे हैं। तो जो एक्सट्रीम लेवल पर एनर्जी था उसको वो मतलब डाउन कर रही है, एंड उसको वो वर्ड्स में चैनल करने को आपको वो ऑलरेडी सेट कर रही है, लाइक ऑटो सेट कर दिया गया है वो। पर अगर वो उतना ज्यादा होता, उस हाइट पर वो जाता, उस हाइट पर वो चीज चली जाती, वो होता तो बहुत अच्छा, पर आपके लाइफस्टाइल को वो थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब कर देता, आपके हेल्थ पर असर करता। अभी भी कुछ गया नहीं है आपसे, वो चीजें फिर से लौट आएंगी, बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल होकर के लौट आएंगी। पर आपकी एक मिस्टेक के कारण ये चीजें हो रही है। मिस्टेक ये ना कि आपको बोला गया छुपाने के लिए, कुछ हाइड इट, कुछ है आपके अंदर बहुत कीमती सा, उसको छुपाने के लिए कहा गया है। आपको वो समझ नहीं आया कि हाउ टू हाइड इट। सो नाउ गॉड इज टेलिंग यू कि वो मैं तुमको बता दूंगा कि कैसे छुपाते हैं, कैसे छुपाते हैं। गॉड इज टेलिंग यू, उसको बताते ही नहीं है, बोलते नहीं कि वो है, जस्ट से कि हाँ इट हैपेंस, जस्ट इट हैपेंस। सो आप गुस्से में या किसी चीज के आवेश में आकर के यू आर डूइंग समथिंग, सो गॉड सेड कि नहीं इसको हाइड करो ना, हाइड इट, बिकॉज इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट, पीपल विल बी क्वेश्चनिंग इट। सो आप जब तक इसको शो करते रहेंगे इट विल नॉट बी गुड। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे नहीं भाई हमको इसके बारे में जिक्र ही नहीं करना, कुछ भी है आपके पास साइकिक एबिलिटी है, कुछ भी इसके बारे में बोलो ही मत, लाइक स्लीप के बारे में या कुछ ड्रीम्स के बारे में या कोई भी आपको चीज दिखाई देती है उसके बारे में, जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट, मत बताओ। क्यों? उसका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है। सो व्हेन किसी चीज का डिसरिस्पेक्ट हो जाए, उसका जब अपमान हो जाए, कोई ज्ञान है, कोई विद्या है, तो फिर भगवान जी आपको कुछ समय के लिए उसका दंड भी देते हैं। तो अगर आपको कुछ दिया गया था और उस चीज को किसी ने मिसयूज कर लिया है, या उसका, ओ माय गॉड दैट्स ऑल्सो देयर, उसका अगर मिसयूज किया गया है, किसी व्यक्ति ने उसका मिसयूज कर लिया है, तो गॉड ने उस चीज को आपको ट्रांसफर, क्योंकि वो आप ही के लिए रहेगी, अब वो आप दे ही नहीं रहे। आपके अंदर इतना क्रोध और इस तरह का आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा ना कि यू विल बी लाइक कि वो है मेरे पास, आई हैव दिस, बट मैं तुम्हें क्यों दूं, वाई शुड आई शेयर इट टू यू, मैं तुम्हें क्यों शेयर करूं उसको। ये एटीट्यूड आपको आ जाएगा, और ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है। तो किसी इंसान ने उस विद्या का ना डिसरिस्पेक्ट कर दिया, अपमान कर दिया, सो गॉड ने उस चीज को बैलेंस में ला दिया कि मैं, मेरे पास मतलब तुम्हारे पास ये चीज है, बट वो जमा मतलब वो ऐसे बांटने के लिए नहीं दिया गया है तुमको, तुमने उसको अर्जित किया है ना। सो नाउ गॉड इज नॉट पनिशिंग यू, आपको पनिश नहीं किया गया उस चीज के लिए,
बट एक्चुअली आपको वो हैंडल करके दे दिया गया, वो आपके लिए उन्होंने उसको सेट कर दिया कि अच्छा तुम ऐसे नहीं समझोगी ना, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड की। और किसी ऐसे इंसान ने ये काम किया है, भाई गॉड की ही किसी गाइडेंस से उस इंसान ने इस तरह की चीजें कर दी होंगी, या भगवान ने ये काम करवाया होगा आपको ये दिखाने के लिए कि ऐसे भी लोग हैं चूजर टाइप के, जो चीजों को बर्बाद करते हैं या उसकी नकलची बंदरी वाला हाल कर देते हैं, और अंत में वो कुछ होता नहीं है उससे। तो नकलची वाला हरकत जो है बहुत सारे लोग कर सकते हैं। जब आपको ये समझ आ गया तो आपको समझ ये भी आ गया होगा कि आप एक यूनिक पर्सन है, और यूनिक लोग जो होते हैं ना उनको यूनिक की तरह रहना चाहिए। बहुत ज्यादा साधारण, मैं तो झुकी सी हूँ, मैं तो गिरी हुई सी हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए। जस्ट ट्राई टू अपने आप को ऑनर करना सीखो। ये किसी पर्सन का भी होगा या किसी मतलब कोई गॉड भी आपको ये बता रहे हैं कि स्वयं को किसी सिचुएशन में आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगा होगा, डिसरिगार्ड करने जैसा लगा होगा कि यहाँ पर मेरा जो है डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, या किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया होगा, तो इन दैट पनिशमेंट, उस पनिशमेंट में गॉड ने आपको ये बताया है कि ये जो भी आपका जो कुछ भी है आपके पास, जो कुछ भी बढ़िया है, ये मेरा तो दिया हुआ है ही, पर तुमको उसका गुमान नहीं है। यू आर नॉट प्राउड ऑफ इट, यू आर नॉट प्राउड ऑफ इट, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट सो मच फॉर पीपल। दूसरों के लिए ये वो पता नहीं क्या क्या करते जा रही हो आप, तो ये आपको तो पता ही नहीं, अपना कीमत ही नहीं पता। सो नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आई विल गिव दिस एवरीथिंग, जो भी है आपके पास इसको मैं 1000 फोल्ड्स बढ़ा कर दूंगा, पर आपको अब इसको यूज करना होगा। यू हैव टू यूज इट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, पूरा एक्सटेंट तक इसको यूज करो, 100% इसको यूज करो, तब जाकर के आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगे। और इसको कीमत लोगों को भी समझ में आनी चाहिए, आपके आसपास वालों को भी, और आपकी कीमत भी पता चलनी चाहिए। उसके बाद ये चीजें आपको महसूस होंगी। अब वो है, बट यू विल नॉट फील दैट टू मच। आपको अब वो एक परफेक्ट बैलेंस में वो दे रहे हैं। या फिर आपके हार्ट ब्रेक के बाद या डिसरिस्पेक्ट के बाद यू हैव बिकम अ पर्सन जिसको पता चल गया है कि यू आर अ यूनिक पर्सन। तो अब यूनिक पर्सनालिटी होने का एक फायदा और नुकसान ये है कि आप सबके साथ जेल नहीं कर सकते, और दूसरा आप करना भी चाहें तब आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जिसका एक ईगो है। यू जस्ट कांट बी अ पर्सन कि आप देवी और देवता बन के बैठे हुए हैं और लोग आपके साथ जो मन कर सो किए जा रहे हैं। यू जस्ट कांट डू दैट। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू शो यू जस्ट कांट बी अ पर्सन लाइक दैट। तो ये आपको बताया जा रहा है इन एनी सिचुएशन, लाइक अ थर्ड पार्टी कनेक्शन कह लो, या ये कह लो कि कोई इंसान है जो आपके कनेक्शन से खुश नहीं है, तो उस इंसान को भी भगवान पनिश करते हुए ये बता रहे हैं कि अगर तुमको इतना ही दिक्कत हो रहा है ना इस चीज से, तो और ये चीजें होंगी, ये और 1000 फोल्ड्स पे जाएंगी, ये और बढ़ेंगी, तुमको देखते हैं क्या कर लोगी तुम। तो ये और चीजें हो रही हैं। इसके अलावा आई कैन सी दैट कि कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में होंगे, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गाइड यू कि आप ये करो। फिर इस इंसान की तरफ से आप ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस इंसान का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी लाइफ में, टू मेक यू शाइन। भले ही चाहे जिस भी तरीके से, बट ये इंसान आपको या आपकी चीजों को, दे जस्ट वांट टू मेक इट हैपन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको बहुत इम्प्रेस कर रही हैं। दिस कैन बी अ ट्रेडिशनल, बहुत ज्यादा पर्सन होंगे, तो कुछ बातें हैं ऐसी, जो चीजें ऐसी हैं जो आपके पर्सन हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा आपको इनको इम्प्रेस कर गई हैं, एंड ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आई विल नॉट लीव यू लाइक दिस, आप इस तरह से नहीं हो सकते, आपको बनना पड़ेगा स्पेशल। और आप स्पेशल नहीं बनना चाह रहे हो तो दे आर सेइंग कि मेरे को आपको ऐसा स्पेशल जगह देना है जहां पर जब आप बैठो तो यू आर जस्ट बिकम, मतलब सब देखे आपको कि यू आर द पर्सन, मतलब आप हो, मतलब सही में आप जो भी हो उस चीज के लिए आपको जाना जाए। यू शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर हु यू आर। और इस चीज से कोई खुश नहीं है, कोई चाहता है कि मेरी जो है ये मेरी पोजीशन है या ये मेरा है। सो दैट समबडी इज ट्राइंग टू टेल टू यू कि यहाँ पे कोई चीज किसी की नहीं होती, यू नो, इट्स जस्ट नॉट, यहाँ पे कोई भी चीज किसी की नहीं होती। सो अगर कोई इंसान ये सोच रहा था कि सब कुछ उसी का है, तो गॉड इज ट्राइंग टू शो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप किसी के पोजीशंस को खराब करोगे तो फिर आपको भी उसका दंड मिलेगा। और आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जगह छोड़ने जैसा कुछ नहीं होता है। आपको जो है, आपको जो दिया गया है, वो जगह आपको लेनी पड़ती है। आप ऐसे नहीं घूम सकते कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, जबकि आपके पास एक अच्छा कुछ है। तो सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अब आपको क्या बोला जा रहा है इस पूरे सिचुएशन में कि अब आपको ना ईगोइस्टिक वाला वो आएगा, एक ईगो एटीट्यूड सा आएगा, जहां पर यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो ये समझ रहे हैं कि वी कांट लिव अ लाइफ लाइक दिस, हम ऐसे लाइफ को नहीं जी सकते जहां पर आप ही सब कुछ किए जा रहे हो चीजों के लिए, लोगों के लिए, एंड लोग जो है उसको मिसयूज किए जा रहे हैं। तो आप वहां तक पहुंचोगे जो आपका रियल पोजीशन है, पर कुछ सीख कर पहुंचना है आपको। इट इज काइंड ऑफ अ पनिशमेंट टू यू कि आपको जाना तो है जहां पर जाना है, आप जो है वो तो आप है ही, पर वहां पर पहुंचने से पहले आपको गॉड कह रहे हैं इट हैज टू बी अ फाइट, देयर हैज टू बी अ फाइट। फाइट किस चीज से? अपने आप से।
और वो ये फाइट होगी ना कि आपको ऐसा लगता है ना कि आपको वो चीजें नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट, जबकि आप ही उस चीज की वर्दी हो। तो जब आप उस फाइट से जाओगे, जब आप उस चीज के लिए फाइट करोगे, जब आप उस चीज को प्रूव करोगे या आप अपने आप को देखेंगे, देन यू विल बिकम कि आप ये देखेंगे कि भाई देखो, फाइट करने के बाद एक प्राउड भी, आदमी को घमंड भी आता है कि मैंने इस चीज के लिए लड़ा था, आई प्रूव्ड समथिंग। तो बस ये चीज आपके अंदर आ जाएगी। और क्या है ये फाइटिंग? दिस फाइटिंग इज आइडियोलॉजी। आप कुछ आइडियोलॉजीज को मानते हैं, किसी चीज पर आपका दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निष्ठा है। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी कुछ समय के लिए ना अपनी उस निष्ठा को बनाए रखो, अपने उस ओपन माइंडनेस को बनाए रखो, बट नॉलेज को बहुत सोच समझ करके शेयर करते हैं। ज्ञान को, बुद्धि को बहुत सोच समझ कर शेयर करते हैं। अगर आपने उसको सोच समझ कर नहीं बांटा तो वो कुपात्रों के हाथ में लग जाएगी और उसके बाद फिर उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ज्ञान और विद्या बहुत सोच समझ करके बांटी जाती है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। ये आपको बताया जा रहा है। या फिर ऐसे जगह पर नहीं बांटते जहां पर उसका कोई भी आदर नहीं है। तो फाइनली नहीं, गॉड हैज टोल्ड यू, या फिर वो उन्होंने साइन कर दिया इसको बढ़िया से कि बैलेंस करो अपने आप को एंड ट्राई टू बी द पर्सन जो चीजों को समझता हो अच्छे से। डोंट ट्राई टू बी अ पर्सन जो हर किसी के लिए बिछा हुआ हो एकदम हमेशा हमेशा के लिए।